हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट वर्ड में आप सभी ने सुना कि आपकी ईशानी से बात करती है और ईशानी उसे समझाने का ट्राई करती है। अक्की कहती है कि कहना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल। ईशानी कहती है जानती हूँ, समझती हूँ, महसूस भी कर सकती हूँ, लेकिन हमें उस सिचुएशन से बाहर तो निकलना ही पड़ता है ना हर हालत में। खैर, तभी आंटी बाहर आ जाती हैं फ्रेश होके, और उधर से मैं भी आती हूँ। तो मैं ईशानी को बोलती हूँ जाके फ्रेश हो जाओ और फिर चलते हैं कहीं घूमने। क्यों कि तुम तो यहाँ काफ़ी टाइम से हो और संजू भी, तो दर्शन नहीं कराओगे अपने इस शहर का, अपने इस देश का। तो आंटी भी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल जाना चाहिए तुम लोगों को। तो अक्की कहती है बट मम्मा फिर आप अकेले रह जाओगे, मुझे नहीं जाना कहीं। तो उसकी मम्मा कहती हैं जाइए, मेरी वैसे भी एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है ऑनलाइन, तो मुझे वो अटेंड करना ज़रूरी है। मैं फिर कभी चलूँगी, फ़िलहाल अभी आप लोग होके आइए। और इस बार कोई बहाना नहीं, जाना है मतलब जाना है। ओके, चलो फटाफट रेडी हो जाओ। बट मम्मा मुझे कुछ नहीं सुनना, अब इतनी दूर से तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, इन्हें घुमाने ले जाना तो बनता है ना, नहीं तो ये लोग क्या कहेंगे अक्की ने हमें कहीं घुमाया ही नहीं। चलो फटाफट रेडी हो, चलो 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 चलो, उठो 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 कह के आंटी उसे उठाती हैं। उसका मन तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अब हम सबकी वजह से उसे उठना पड़ता है। उठती है, ईशानी भी फ्रेश होती है और अक्की भी। संजू मुझसे पूछती है बुरा लगा, सॉरी, बट मैं भी उसके लिए कंसर्न हूँ यार। कहती हूँ कोई बात नहीं, चलता है, इतना हो जाता है फ्रेंड्स में, इतना नहीं सोचते, छोड़ो इस बात को। तो वो मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है आओ तुम्हें यहाँ से बालकनी के नज़ारे कराते हैं। और बालकनी में लेके आती है मुझे और कहती है वैसे कहाँ घूमने का प्लान है। कहते देखो यार, मुझे तो यहाँ का कुछ आइडिया है नहीं, अब जहाँ तुम लोग ले जाओ वहीं चलेंगे। फ़िलहाल तो मेरा मन है अक्की की सो कॉल्ड, तो कहते क्या छमिया से मिलने का। तो छमिया से मिलने का, सीरियसली तुझे उससे मिलना है? हाँ भाई, मुझे भी देखना है आखिर ये कौन सी लड़की है जो इतनी हार्टलेस है, जिसने इतना बड़ा कांड किया है। बाय द वे वैसे उसने किया क्या क्या है? आंटी को तो तूने सब कुछ झूठ ही झूठ बताया, एटलीस्ट मुझे तो सच बता। तो फिर वो A to Z सारी बातें बताती है। मैं जैसे जैसे सुनती हूँ मेरी आंखें बड़ी होती चली जाती हैं। तो कहती है कि सो ये कांड है उसके। सीरियसली, मतलब ऐसे मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि एक लड़की हो कि वो एक लड़की के साथ इस तरह। कहती है ऐसा ही होता है, लड़का क्या लड़की क्या, यहाँ तो सब एक ही कांड करते हैं। अभी पता चल रहा है उसकी बातें सुन के, मतलब उसे ज़रा सा भी एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि वो जिससे प्यार करने का झूठा ही सही दावा करती है उसके साथ ये सब। कहती है
एहसास होता तो ऐसा कांड ही नहीं करती ना। कहती हाँ बात तो ये भी सही है। अब तो मुझे उसे देखने का और मन है कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी कि उसके पीछे पागल क्यों हुई पड़ी है। आई थिंक तुम, मैं या कोई और होता तो अब तक उसे लात मार चुका होता। संजू कहती ऑब्वियसली लात मार चुका होता, बट अक्की को ये बात समझ में नहीं आ रही है और ये बात उसे कैसे समझाई जाए, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। खैर फिलहाल तो उससे मिलने का बड़ा मन है। तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उसे मिलने में, है? कहीं कुछ कहता रहे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं एक ही के साथ खुश हूँ, मुझे और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिलेंगे कैसे? अक्की ने अगर उसे देख लिया ना तो फिर से पागलपन के दौरे पे पहुंच जाएगी, समझी? और अभी मुझे पता भी नहीं है कि वो इस समय मिलेगी कहाँ। बात तो ये भी है ना यार। देखो तुम अगर चाहोगी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लोगे, तो ये बातें मुझसे मत करोगे, तुम्हें पता नहीं है और कैसे मिलेंगे। और रही बात अक्की की, तो मैं अभी मिलने के लिए नहीं कह रही। जब अक्की यहाँ रहेगी और ईशानी यहाँ रहेंगे तब चल लेंगे, तब मिलाएंगे। ओहो, मतलब ईशानी के सामने नहीं मिलना तुम्हें उससे? नहीं, ऐसा नहीं है। अक्की को छोड़ के ईशानी को लेके जाऊंगी तो फिर ईशानी नहीं मानेगी ना, इसलिए कह रही हूँ। तुम अभी ईशानी को जानती नहीं हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो संजू कहती है अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे। बिल्कुल। तभी वो लोग भी रेडी होके आ जाते हैं। ईशानी आती है और मुझे हक करती है। हमारी आदत होती है कि ईशानी जब भी शावर लेके आती है तो मैं उसे हक करती हूँ, तो वो आके मुझे हक करती है। मैं कहती हूँ उफ यार, ये तुम्हारे बदन की खुशबू ना मुझे पागल कर देगी किसी दिन। तो ईशानी मुझे मारती, कहती है तुम्हारा हमेशा का है ना। तो मैं क्या करूं भाई, हमेशा का है जानती हूँ, बट अब जो है वो है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? सच्चाई से मुकर तो नहीं सकती ना मैं। तो कहती है बस कर जाओ, तुम्हारी दीवानगी ख़त्म नहीं होने वाली। तो क्या करूँ, भगवान ने सबसे खूबसूरत लड़की मेरी झोली में डाल दी है, तो दीवानगी कहाँ से ख़त्म हो गई मेरी? और होनी भी नहीं चाहिए। ये दीवानगी अगर ख़त्म हो जाए तो धिक्कार है मुझ पे। और फिर किस काम की तुम्हारी खूबसूरती? ईशानी मेरे शोल्डर पे मारी थी, कहती इसमें भी मतलब। कहते अच्छा ठीक है चले, वैसे भी तुम बहुत, मेरा मन तो कर नहीं रहा, लेकिन कहती है चलो चलो संजू जल्दी चलो, इससे पहले जनाब का इरादा बदले, हमें निकल जाना चाहिए। हाँ कहती है और मेरी बात तो सुनो। कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो 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 जल्दी चलो चलो। तो अक्की मेरी तरफ देखती है और कहती है तुम यहाँ रोमांस करने आई हो ईशानी के साथ, राइट? तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आई हो। तो मैं अक्की के गले में हाथ डालती हूँ और कहती हूँ अच्छा तो तुम्हें मेरी याद आ गई? तुम्हें तो वैसे भी मेरे जब से आई हूँ मैं नहीं दिखी हूँ, ईशानी ही दिख रही है। हाँ मैं आई हूँ, तुम्हें एहसास हो गया इस बात का? तो अक्की कहती ऐसा नहीं है यार, तुम्हें पता है मेरी बॉन्डिंग ईशानी से ज़्यादा है। तो हाँ तुम्हारी बॉन्डिंग ईशानी से ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें देखी भी नहीं, हाय भी नहीं किया, हेलो भी नहीं किया, है ना? तो अक्की कहती है अच्छा बस भी कर जाओ, कितना सुनाना है इस बात के लिए, तो जब तक मेरा मन करेगा। एनीवे
पता है क्या शक्ल बना रखी है तुमने अपनी? हाँ, अच्छा खासा तुम्हें भेजा था और क्या कर लिया तुमने खुद के साथ? तो संजू ईशानी से कहती है, ईशानी चलो मैं गाड़ी निकालती हूँ, तुम मेरे साथ आओ, इन दोनों को बातें करने दो। ईशानी भी आगे चली जाती है संजू के साथ। मैं अक्की की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, अक्की कैसे चलेगा ऐसे? क्या हाल किया है ये? कहती है, यू मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों यार, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ वो मेरे जहन से जाती नहीं, हर वक्त मेरे जहनों में घूमती रहती है। उसका दिया धोखा ना जैसे दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो मुझे धोखा भी दे सकती है। मेरा दिल ये मान ही नहीं रहा। तुम ही बताओ क्या करूँ मैं? तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के ये सब कर रही हूँ? तुम्हें तो खुद पता है कि मैं शराब से कितनी नफरत करती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल पे मेरा कोई जोर ही नहीं चल रहा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आज के बाद नहीं पीऊँगी, लेकिन ऑटोमेटिक मेरे हाथ उधर जाने लगते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे ये भी पता है, ये भी एहसास है कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, ये सब करने नहीं आई थी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ आयु कि मेरा मुझ पर कोई जोर नहीं है। सबको लग रहा होगा कि कैसी लड़की होगी किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ, लेकिन यकीन मान यार, मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार है और टूट के चाहा है। उस लड़की के लिए क्या कुछ नहीं किया, जो उसने कहा वो सब कुछ किया, और बदले में क्या मिला? बेवफाई। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी की पहली लड़की हो, मुझे धोखा मत देना, मैं टूट के बिखर जाऊंगी। लेकिन उसे मेरे साथ ये करते हुए एक बार भी रहम नहीं आया, एक बार भी नहीं। मैं निकलना चाहती हूँ इस सिचुएशन से, बट नहीं निकल पा रही, चाह के भी नहीं निकल पा रही। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस हाल में जीना अच्छा लग रहा है? आज मेरी माँ को मेरी वजह से वहाँ से यहाँ आना पड़ा, क्या मुझे ये सब अच्छा लग रहा है? लेकिन बस सच बता रही हूँ, मेरे ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है। मुझे चाहे जो कह ले कोई, पागल, बेवकूफ, लेकिन नहीं चल रहा मेरे ऊपर, मेरा कोई इख्तियार नहीं है। और तुमसे बेहतर इस चीज़ को कौन जान सकता है? तुम ही बताओ। उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनती हूँ और उसे लेके बाहर पहुँचती हूँ। कहती हूँ कि सब्र करो, सब्र ना सब कुछ बदल देता है। तो तुम्हारा दर्द तो कुछ भी नहीं है, वो भी बदल ही जाएगा। आप टेंशन लेना बंद करो और फिलहाल चलो एंजॉय करते हैं, और प्रॉमिस करो कि पूरी कोशिश करोगे उसे याद ना करने की। करो प्रॉमिस। ये कह के मैं हाथ आगे बढ़ाती हूँ तो अक्की मेरे हाथ पे हाथ रखती और कहती है, आई विल ट्राई माई बेस्ट।
तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।